ओम शांति। कमाल है प्यारे बाप दादा की, जो वरदानों से अपने बच्चों को चलाता है, हिम्मत देता है, वरदान देता है। लेकिन उन बच्चों को जो अपने जीवन की जवाबदारी बाबा को देते हैं, मेरी बहुत दिल होती थी कि आप सबसे मिलें, बॉम्बे से हमारा डॉक्टर आया, उसने हमको प्रेरणा दी कि आप क्लास करा सकती हो, सबसे मिल सकती हो। उसने जैसे ही कहा कि सबसे मिल सकती हो, तो वैसे ही मैं रवाना हो गई आप सबसे मिलने के लिए। कि बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे जिन्होंने अपना तन मन बाबा की सेवा में लगाया है, और हिम्मत रखकर आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पता चला कि इस समय दोनों ही क्लास सब इकट्ठे हो गए हैं, तो हमको तो और ही खुशी हुई कि सबसे मिलना हो गया। बाबा अपने बच्चों को, जिन्होंने अपने जीवन की डोर बाबा को दे दी है कि बाबा मेरे जीवन की डोर आपके हाथ में है, तो बाबा बड़ी युक्ति से अपने बच्चों का हिसाब किताब चुकतू कराता है और उनको एकदम परफेक्ट बनाता है। क्योंकि बाबा अपने बच्चों में जरा भी कमज़ोरी नहीं देख सकता है। तो बाबा अपने बच्चों को हिम्मत देकर, स्मृति देकर आगे बढ़ाता है। ये कहता है कि बच्चे आप आगे बढ़ो, हिम्मत रखो, एक एक कदम बाबा की याद में उठाओ। एक कदम बाबा, दूसरा कदम बाबा, तीसरा कदम बाबा। बाबा के सिवाय और कोई है ही नहीं। तो जितनी जवाबदारी आप बाबा को देंगे, बाबा उतना ही आपकी जवाबदारी लेकर आपको आगे बढ़ाएगा। और हमने ये देखा कि जितना हम निश्चय रखेंगे, हिम्मत रखेंगे, उतना ही संपन्न बनेगी।
मैंने ये देखा कि एक पार्टी दिल्ली जा रही थी और बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा, बाबा चाहता है कि साबूदाने का हलवा मैं इन बच्चों को खिलाऊं। तो मेरे को आश्चर्य लगा कि अभी जा रही है पार्टी, जो हमारे घर के पीछे बरगद का पेड़ है, वहाँ बाबा रुमाल हिला के विदाई दे रहा। मैंने कहा मम्मा, इतनी जल्दी बाबा को हलवा आप कैसे देंगी? मम्मा मुस्कुराए। बाबा भी आ गया, बोला मम्मा हलवा बन गया? तो मामा ने कहा बाबा बन रहा है। मैंने कहा बाबा इतनी जल्दी हलवा कैसे बनेगा? बाबा मम्मा चुप, मुस्कुराए, बाबा भी चुप। तो मैंने कहा मम्मा आप हलवा तो बना रही हैं, वो हम ही लोग खाएंगे, पार्टी को मिलेगा नहीं। तो मम्मा मुस्कुराई, कहती भाई जिसके लिए बाबा बनवा रहा है उसको मिलेगा ज़रूर। हलवा बना। बाबा ने कहा कौन सा बच्चा हलवा लेकर बस स्टैंड जाएगा? तो जोगिंदर भाई बोला बाबा मैं लेकर जाऊंगा। तो अभी वो बस स्टैंड के नज़दीक पहुंचा था कि बस रवाना हुई। वो हाफ रहा था, रोको रोको रोको। उसने सोचा कंडक्टर ने कि शायद कोई चीज़ भूल गए हैं। वहाँ जाके वो कहता है इनके लिए बाबा ने हलवा भेजा है। कंडक्टर कहता है कि हलवे के पीछे तुमने मेरी बस रोक दी। बोला बाबा ने, भगवान ने हलवा भेजा इनके लिए। वो हलवा ले लिया और आबू रोड में आके उस भाई ने सबको हलवा खिलाया। तो मम्मा का निश्चय कि हलवा मुझे बनाना ही है, और बाबा का हिम्मत कि मैंने बच्चों को हलवा खिलाना है ये। और वो बेचारे खाएं और उनके आँख से आंसू आए कि इतना प्यार कौन करेगा। तो सब कुर्बान होने के लिए तैयार कि ऐसे पिता को याद करना, उसका बन के रहना कितनी बड़ी बात है। इतना प्यार करने वाला, इतना दुलार देने वाला बाप तो मिलेगा ही नहीं। तो हमने देखा कि जानते हुए कि हलवा टाइम पर नहीं बनेगा, मामा ने ये नहीं कहा कि नहीं बनेगा। बोला बना रही हूँ, बाबा के आगे है, बनेगा तो भी, ना बनेगा तो भी। तो इस रीति से मामा का निश्चय और बाबा का हिम्मत, उन्होंने हलवा बनाया, हलवा भेजा, सब ने वाह बाबा वाह करते हुए हलवा खाया और बाबा को याद किया। मम्मा बाबा को थैंक्स दिया टेलीफोन करके
तो ऐसे बाबा के चरित्र कभी कभी याद आते हैं तो इतना प्यार आता है कि बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है। तो बाबा के एक एक चरित्र गायन योग, पूजन योग्य, ऐसे बाबा अपने बच्चों को इतने ही प्यार से, दुलार से उठाता भी है, आगे भी बढ़ाता है और निश्चय और उमंग उत्साह। तो इस रीति से बाबा के भिन्न भिन्न चरित्र ऐसे भी जब याद आते हैं तो इतना ख्याल आता है कि मामा बाबा का हम लोगों के प्रति कितना प्यार, कितना दुलार, जो आज भी वो समय, वो दिन याद आता है तो मन खुशी से भर जाता है। ओम शांति। ओम शांति कर दिया।